हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानियों का हल भगवत गीता में छिपा हो सकता है? गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें छिपे ज्ञान के गहरे मोती हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगता है कि कोई भी काम करो, फिर भी सफलता हाथ नहीं आती? लोग आपको धोखा देते हैं और आप सोचते हैं कि जीवन में इंसाफ कहाँ है। मन हमेशा अशांत रहता है, सुख और शांति कहीं नहीं मिलती। क्रोध, लोभ, डर और मोह से बचना चाहते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता की 11 अनमोल बातें बताने वाली हूँ, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगी, बल्कि आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा भी दिखाएंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए गीता के दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम की चिंता करने में नहीं। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर मैंने यह किया तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? क्या लोग मेरी मेहनत की कदर करेंगे? इस तरह की सोच हमें कर्तव्य से भटका देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रयास में होती है। अगर कोई किसान बीज बोता है, तो क्या वह यह सोचकर बैठ जाता है कि फसल कैसी होगी? नहीं, वह पूरे समर्पण और धैर्य के साथ अपनी जमीन की देखभाल करता है, पानी देता है और मौसम की चिंता किए बिना निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसकी मेहनत सच्ची है, तो फल भी उसे अवश्य मिलेगा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर कार्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब आप इस सोच को अपनाएंगे, तो आपकी सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपका ध्यान केवल अपने प्रयासों पर रहेगा। और जब आप बिना स्वार्थ और डर के कर्म करेंगे, तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। नंबर 2, आत्मा अमर है, मृत्यु का भय मत रखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। आज हम देखते हैं कि लोग मृत्यु से कितना डरते हैं। चाहे कोई परीक्षा हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई नया काम शुरू करना हो, सबसे पहले दिमाग में असफलता का डर आ जाता है। हम डरते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है। अगर आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो आप असफलता से डरना छोड़ देंगे। आप नई चीजों को आजमाने में हिचकिचाएंगे नहीं। आप अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और साहस के साथ जीने लगेंगे। याद रखें, जो चीज नष्ट नहीं होती, उसके लिए डर कैसा। इसलिए डर को त्यागें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएं। नंबर 3, क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो बैठते हैं। गुस्से में हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे कार्य कर देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रोध करने से हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। हम अपनों से झगड़ने लगते हैं और रिश्ते खराब कर लेते हैं। हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और हम दुखी रहने लगते हैं। क्रोध हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। क्रोध एक जलती हुई अग्नि की तरह है, जो पहले क्रोधित व्यक्ति को ही जलाती है और फिर दूसरों तक फैलती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर सकता,
वह अपनी खुद की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत शांत रहने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। सकारात्मक सोच अपनाएं और क्षमा करने की आदत डालें। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख गए, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नंबर 4, यह संसार परिवर्तनशील है, दुखी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। सफलता और असफलता स्थायी नहीं है। आज जो चीज तुम्हारे पास है, वह कल होगी, यह जरूरी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई दुख मिलता है, तो हम उसे लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है, तो हम टूट जाते हैं। अगर हमें असफलता मिलती है, तो हम हार मान लेते हैं। परंतु गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। जैसे सर्दी और गर्मी बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो हम कभी भी निराश या हताश नहीं होंगे। हमें हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और हर बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जब आप इस सीख को अपनाएंगे, तो आपको कभी किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा और आप सच्ची आंतरिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 5, डर को छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी चिंताओं और भय को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को हर लूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा शत्रु डर है। असफल होने का डर, भविष्य की चिंता, लोगों की नकारात्मक सोच का भय, धन, प्रसिद्धि और सफलता खोने का डर। डर हमारी सोच को जकड़ लेता है और हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ इस डर की वजह से बड़े फैसले नहीं ले पाते और जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब आप पूरी तरह ईश्वर के भरोसे खुद को समर्पित कर देते हैं, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया था कि तुम्हें केवल धर्म के मार्ग पर चलना है, सही कर्म करना है और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना है। डर तभी होता है जब हम अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं। अगर हम यह समझ लें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह हमारे अच्छे के लिए होता है, तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर पाएंगे और निर्भय होकर जीवन जी सकेंगे। डर से मुक्त होने के लिए स्वयं पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। नकारात्मक सोच को छोड़कर हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानें। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे मानसिक शांति मिले। हर चुनौती को साहस के साथ स्वीकार करें और आगे बढ़ें। याद रखें, डर केवल एक भ्रम है जो हमारे मन में होता है। जब आप इसे जीत लेंगे, तो आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। नंबर 6, मन को नियंत्रित करो, वरना यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तो यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। लेकिन अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। कभी यह भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, कभी यह भूतकाल की गलतियों को लेकर परेशान रहता है, कभी यह लालच, मोह और इच्छाओं के जाल में फंसा रह जाता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो यह हमें गलत राह पर ले जा सकता है। हम अपने विचारों में उलझे रह जाते हैं और जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, आत्म संदेह में घिर जाते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के लिए बताया है कि ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है और आपको आत्म जागृति की ओर ले जाता है।
नकारात्मक विचारों को रोकें। जब भी कोई बुरा विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करें। मन को सही दिशा दें। जब मन भटकने लगे, तो उसे किसी रचनात्मक कार्य या अच्छे उद्देश्य की ओर मोड़ें। आत्म अनुशासन अपनाएं। अपने विचारों, आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकता है। नंबर 7, इच्छाएं दुख का कारण है। श्री कृष्ण ने बताया है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे बचो, क्योंकि ये तुम्हारे आत्मनाश का कारण बन सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज की इच्छा करता है। कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, कोई चाहता है वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, और कोई चाहता है कि उसे हर जगह मान सम्मान मिले। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। यह दुख हमें अंदर से तोड़ देता है। हम हमेशा बेचैनी और असंतोष की स्थिति में रहने लगते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं को सीमित करो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। अगर हमें धन की इच्छा होती है और वह नहीं मिलता, तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमें मान सम्मान की लालसा होती है और लोग हमें सम्मान नहीं देते, तो हम दुखी होते हैं। अगर हमें सफलता चाहिए और हम असफल होते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छाओं, क्रोध और लोभ को त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हें दुखी और असंतुष्ट बनाते हैं। जब आप इच्छाओं को कम कर देंगे, तो आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। आप हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख जाएंगे और खुशी प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 8, मोह और अहंकार को त्यागो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करके किसी भी चीज में ममता और अहंकार न रखते हुए जीवन व्यतीत करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज हम देखते हैं कि लोग धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा और वस्तुओं से अत्यधिक मोह रखते हैं। इसी मोह की वजह से हम अपनों से ही उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने पद, शक्ति और सफलता पर गर्व करने लगते हैं, जिससे अहंकार जन्म लेता है। हमें लगता है कि जो चीजें हमारे पास हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन जब वे छिन जाती हैं, तब हम टूट जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जब तक हम मोह और अहंकार से बंधे रहेंगे, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। मोह त्यागने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनों से प्रेम न करें, बल्कि यह है कि किसी भी चीज पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत ना करें कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। अहंकार छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को महत्वहीन समझें, बल्कि यह है कि आप अपने ज्ञान, संपत्ति, शक्ति और उपलब्धियों पर घमंड न करें। इसलिए जब हम मोह और अहंकार को त्याग देंगे, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाएंगे। नंबर 9, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अगर वह अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वह अपना सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। लेकिन अगर वह अपने मन को नहीं संभाल पाया, तो यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों से तय होती है, ना कि सिर्फ किस्मत से। अगर आप मेहनत करेंगे, तो सफलता मिलेगी। अगर आप आलस्य करेंगे, तो असफलता निश्चित है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आपको हर कठिनाई में अवसर दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि अगर तुम खुद पर काम करोगे, तो तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे अनुसार बन जाएगा। नंबर 10, समभाव बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व का योग कहते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि
जब हम असफल होते हैं तो गर्व से भर जाते हैं। जब हम असफल होते हैं तो निराशा में डूब जाते हैं। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम तनाव में आ जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम दोनों को समान भाव में स्वीकार करना सीख लें तो हमें कभी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति सफलता और असफलता के समान रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। नंबर 11, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। हम में से अधिकतर लोग अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, लेकिन गीता कहती है कि हम आत्मा हैं, ना कि नश्वर शरीर। हम दुनिया की चीजों में खो जाते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम बाहरी पहचान और उपलब्धियों को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि सच्चा आनंद आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को केवल शरीर न माने, बल्कि आत्मा के रूप में देखें। ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजें, माया में ना फंसें और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ें। ईश्वर से जुड़ें और अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को समझें। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। भगवत गीता की इन 11 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह ज्ञानवर्धक बातें कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग गीता के ज्ञान से अपनी जिंदगी बदल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जीवन में बदलने वाले ज्ञान के लिए हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।